नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ सेंट्रल रेलवे में वैकेंसी आई है 4103। इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं अप्लाई कर सकता, सब कुछ हम ए से लेके जेड तक जानेंगे। इसी के साथ मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूं कि इंडियन एयरफोर्स, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल पुलिस सर्विस कमीशन, आईबीपीएस और इसी के साथ तकरीबन हेडक्वार्टर दक्षिण भारत और इंडियन नेवी 10वीं पास, ये सभी वैकेंसियां भी चल रही हैं। एनडीए का फॉर्म, नेशनल डिफेंस एकेडमी का भी चल रहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 207 पोस्टें निकली हुई हैं। ये फॉर्म अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली मैं एक ही पेज का लिंक दे रहा हूं, वो है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में सारा कुछ लिखा होता है, आप विजिट कर सकते हो यहाँ पे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट समाजायका.in पे और अप्लाई कर सकते हो, बस ये फुल डिटेल अप्लाई के आगे क्लिक करके। तो फिलहाल जो आज हम बात करने वाले हैं वो है साउथ सेंट्रल रेलवे में निकली हुई वैकेंसी 4103 वैकेंसी है दोस्तों। एप्रीहेंटिव की ये पोस्ट है जिसमें ऑल इंडिया लेवल से मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में हम सारा कुछ जान लेते हैं। ये फुल आर्टिकल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप लोग अगर यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं खुद तो जरूर विजिट कीजिए, लेकिन आप लोगों को अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए वीडियो को प्लीज कंप्लीट देखना। बाकी मैंने लिंक ये जो है समाजायका.in का, ये इस पेज का मैंने आपको दे दिया है। अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हो जरूर करिए। आप लोगों को यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है एप्लीकेशन फॉर्म और एडवर्टाइजमेंट का, यहाँ से डाउनलोड कर लेना और अप्लाई कर लेना। इसकी लास्ट डेट चलिए पहले आपको बता देता हूं, 17/7/2018 है। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे आपको टोटल पोस्ट है 4103 मिल रही हैं। एप्रीहेंटिव की ये पोस्ट है, यानी कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है। इसे हम जॉब नहीं कह सकते दोस्तों, लेकिन इसके बाद आपके 90% 95% चांस बन जाते हैं बहुत जल्दी गवर्नमेंट जॉब मिलने के। क्योंकि ये जो आपको ट्रेनिंग मिलती है ना, एप्रीहेंटिव का मतलब होता है कि ट्रेनिंग लेना। जब ये आपको ट्रेनिंग मिलती है उसके बाद आपको बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खुद ब खुद ले लेते हैं इस बेसिस पे कि आपने ट्रेनिंग की हुई है। तो रेलवे के अंदर तो आपके चांसेस पक्का बन जाएंगे और भी इंडियन नेवी में भी ये चांस बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपको ट्रेनिंग मिलने जा रही है वो 4103 पोस्टों की साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से। एसी मैकेनिक, कारपेंटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, मैकेनिस्ट, एमएमडब्ल्यू, एमएमटीएम, ये मुझे खुद नहीं पता, चलिए जिसने किया होगा उसको पता होगा, पेंटर एंड वेल्डर, ये ट्रेड हैं जिनके लिए आपको ट्रेनिंग यहां पे दी जाएगी। आप लोगों को इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा जो कि ऑफलाइन होगा, लेकिन वो थोड़ा टफ है इस बार, प्लीज ध्यान से वीडियो को देखिएगा। जॉब कैटेगरी रेलवे की है। ट्रेनिंग लोकेशन आपकी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यही मुझे मिले हैं स्टेट्स जो मैंने आपको बताई है, बाकी आप भी देख लीजिएगा। कौन अप्लाई कर पाएगा? ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल दोनों ही। इसमें क्या ट्रेनिंग के दौरान आपको कुछ मिलेगा, खर्चा वर्चा? जी हाँ, स्टीफन मिलता है। 1961 एक्ट है एप्रीहेंटिव का, उस बेसिस पे आपको इसमें खर्चा जो है वो मिल जाएगा। स्कॉलरशिप आप कह सकते हो, महीने के महीने मिला करेगी। इसमें जो सिलेक्शन होगी वो मेरिट के बेसिस पे होगी, डायरेक्ट आपको चुना जाएगा जितनी परसेंटेज होगी। अब ये परसेंटेज कौन सी देखेंगे दोस्तों, ये होगी आपकी क्वालिफिकेशन। आपकी 10वीं में 50% है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। याद रखना 10वीं 50% ओवरऑल, और आपने आईटीआई की होनी चाहिए। किसमें? जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई करोगे ना उस ट्रेड में आपकी आईटीआई होना जरूरी है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। और आपकी आईटीआई प्लस 10वीं की परसेंटेज को दोनों को देखते हुए ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है। तो अप्लाई आपको जरूर करना चाहिए। एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज है। वहीं अगर आप SC ST PW वुमेन कैंडिडेट है तो आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है। एज लिमिट 15 साल से लेकर 24 साल, 18/6/2018 के बेसिस पे देखी जाएगी। रिलैक्सेशन वहीं SC ST को 5 साल की, OBC को 3 सालों की यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए इसकी जो फीस है वो आपने जो इसका डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, चाहे वो आप पोस्ट ऑफिस से बना लो या बैंक की किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से बनवा लो, ठीक है। ये जो डिमांड ड्राफ्ट है आपको नहीं पता चलेगा कैसे बनना है। आपने बैंक में जाना है, उनको बोलना मुझे डिमांड ड्राफ्ट बना दो, वो बोलेंगे किसके नाम का, तो आपने उनको बताना है असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर रिक्रूटमेंट रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद 50025, या तो हैदराबाद में कर दो या सिकंदराबाद में कर दो, कोई भी एक ले लेना इसमें से, ठीक है। तो इसमें आप डिमांड ड्राफ्ट इनके नाम पे आप पे बनाना है। अब याद रखना अगर कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर है वो इसके लिए अप्लाई ना करे, उसके चांसेस यहाँ पे नहीं है, साफ साफ इन्होंने मना कर दिया है। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने भेजना कहां है, एड्रेस क्या बनेगा,
आपने नहीं भेजना है, लेकिन आपको लिफाफे के ऊपर जो एड्रेस लिखना है पहले वो सुन लो, किसने भेजना है वो भी बताता हूं। आपने इसका एड्रेस लिखना है द डिप्टी चीफ पर्सनल ऑफिसर A&R SCR RRC फर्स्ट फ्लोर C ब्लॉक रेल निलयाम सिकंदराबाद 50025, यहां पे एड्रेस भेजना है। ये आपको PDF ये जो है ना इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तभी मैंने आपको कहा कि ये जो लिंक है ये आप ही के लिए मैंने दिया है, आप इसे डाउनलोड करना। तो ये एड्रेस मैंने बता दिया, फीस का बता दिया। अब याद रखना इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपने खुद बाय पोस्ट इसको नहीं सेंड करना है, आपने 17/7 के पहले पहले इस फॉर्म को पहुंचाना है नियरेस्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। आपके स्टेट में, आपकी सिटी में एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, वहां पे चले जाइए। अगर कोई SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कॉलरशिप वगैरह देती है, वहां पे जाइए, वो आपकी हेल्प करेंगे। आपने इनको देना है फॉर्म और इनके थ्रू आपका फॉर्म आगे जाएगा, या फिर ITI किसी के सेंटर है वहां पे, वहां से वार्ड ऑफ रेलवे एम्प्लॉय थ्रू कंट्रोलिंग ऑफिसर है तो वहां पे भी आप जा सकते हो। ये 4 ऑप्शन है, ये आपको मिल जाएंगे हर स्टेट में, हर सिटी में। तो आपने इनके थ्रू ही फॉर्म को भेजना है, यानी कि आपने सारा फॉर्म इकट्ठा करके सारा कुछ भर के इनको देना है, ये आगे भेजेंगे तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। तो चलिए हम PDF को रीड कर लेते हैं और देख लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या भेजने हैं। आप लोगों ने 10वीं की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट किसी के पास है तो वो भेज देना, अदरवाइज रहने दो। बाकी फिजिकल हैंडीकैप कोई है तो वो अपना हैंडीकैप का भेजेगा। और 2 आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपने इसके ऊपर स्टिच करनी है इन सेपरेट कवर टू एप्लीकेशन। ठीक है, एक आपने लगानी है और 2 अलग से भेजनी है। ठीक है, एक लगा के 2 अलग से आपने स्टेपल करके पिन के साथ भेजनी है। अब आगे हम देख लेते हैं इसमें और क्या बोला गया है। याद रखना एप्लीकेशन आपकी 17/7/2018 के पहले पहले उनके पास पहुंच जानी चाहिए। तो ऐसा ना हो आप 17/7 को इसे भेजे तो फिर ये 18-19 को पहुंचे तो फिर वो नहीं चलेगा। अब यहाँ पे हम कुछ और भी थोड़े से जो है फॉर्म कैसे फिल करना है वो देख लेते हैं। जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो थे वो तो मैंने थोड़े आपको बता दिए, बाकी आप भी इस नोटिफिकेशन को जरूर रीड करें। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों ने इसको फोटो जो है यहाँ पे लगानी है, स्टेपल नहीं करनी, गम के साथ। देखिए पेस्ट, डू नॉट पिन और स्टेपल, ठीक है, आपने गम के साथ यहाँ पे लगा देनी है। इसी के साथ आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेड फॉर किस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम, आपका नाम क्या है वो बताओ 10वीं की मार्कशीट पे, फादर नेम, बड़े अक्षरों में ये सारी चीजें आप लोगों ने लिखनी है तीनों। उसके बाद आपका जन्म, सबसे पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी SC ST से जिससे भी हो टिक लगा देना। ठीक है, UR होता है जर्नल वाले जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते। आपने कभी अप्रीहेंटिवशिप की ट्रेनिंग ली है? अगर ली है तो यस, अगर नहीं ली तो नो। आर यू फिजिकल डिसेबल, मतलब आप फिजिकली फिट है या नहीं? अगर फिट है तो भाई आप इसे कुछ मत करना, क्रॉस कुछ मत करना, इसको छोड़ देना, टिक मत करना। ठीक है, 7 नंबर को एड्रेस, जहां पे भी आपको ये कांटेक्ट कर सके, यहां पे आपको ईमेल भेज सके, सेंड कर सके, कुछ भी, वो एड्रेस आप लोगों ने यहां लिखना है। स्टेट पिन कोड यहां पे लिखना, नेशनलिटी इंडियन, सेक्स मेल फीमेल कौन है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर यहां पे मेंशन करना बहुत जरूरी है। फिजिबल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपके शरीर पे कोई तिल है, कट है, यहां पे लिख दो। अगर तिल है तो उसे कहते हैं मोल, MO ऑन मोल लिख देना, मोल ऑन नेक है, मोल ऑन आर्म है, कट है तो कट ऑन आर्म, जहां पे भी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी कितनी है, कौन से बोर्ड से की, कौन से साल में पास की, कितने मार्क्स आए, सॉरी कितने मार्क्स थे टोटल, जैसे 500 में से आपके 400 आए तो 500 यहां आएगा, 400 यहां आएगा, और उसके बाद परसेंटेज किस में थी, CGP में है तो CGP में लिख देना, मार्क्स में है तो मार्क्स में लिख देना, जो भी है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन, कौन सा ट्रेड था, कौन सा बोर्ड था, कब पास की, कितने मार्क्स थे, कितने आए और कितनी परसेंटेज। इसी के साथ जो डिमांड ड्राफ्ट भरोगे उसका किस बैंक से भरा, उसका सीरियल नंबर, डेट, अमाउंट, सब कुछ यहां पे मेंशन कर देना। SC ST फीमेल पर्सन विद डिसेबिलिटी जो भी है वो यहां पे मेंशन करें। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके साथ लगा रहे हैं वो यहां पे मेंशन कर देना। और 19 नंबर कुछ नहीं है, बस यहां पे आप लोगों ने अपना सिग्नेचर, यहां पे आपने लेफ्ट हैंड का जो थंब इंप्रेशन है अंगूठा वो लगाइए, डेट लिखिए, प्लेस लिखिए, और फॉरवर्ड बाय किस इंस्टीट्यूट के थ्रू ये फॉरवर्ड हो रही है, वहीं जो कौन सा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज था किसके थ्रू, वो यहां पे लिखेंगे खुद ब खुद। जो ऑफिसर होंगे वो यहां पे स्टैंप भी लगाएंगे, सील भी लगाएंगे, मतलब उनके थ्रू आपने उनसे स्टैंप वगैरह लगवा के खुद भी अगर आप आगे भेजना चाहो तो भेज सकते हो। यानी कि इसका मतलब यही है, आप लोगों ने उनका नाम वगैरह लिखना है, उनकी स्टैंप लगानी है, उसके बाद उसे खुद ही भेज देना।
उसके बाद दोस्तों ये जो नीचे सर्टिफिकेट है, ये कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, ये हमारे पास ऑलरेडी बने होते हैं, तो आपने इसकी फोटोकॉपी भेजनी होती है। बाकी ये ओबीसी का है तो ये भी फोटोकॉपी, मतलब आप अपने पास जो बना के आपने रखे हुए हैं सेंटर का, स्टेट का, वो भेज देना और पीडीएफ को जरूर रीड कर लेना। ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है लास्ट में, ये भी आपने नहीं भेजना, उन लोगों ने भेजना है, उनके पास भी ऑलरेडी ये बना होता है तो वो वही भेज देंगे फोटोकॉपीज, ठीक है। तो भाई ये चीजें हैं, बाकी इसको देख लेना कहीं गस्टेड ऑफिसर के बारे में लिखा ना हो, क्योंकि मैंने उसके बारे में रीड नहीं किया है। तो यही थी इंफॉर्मेशन जो आप सबको बताई है। बाकी भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो जल्दी से मुझे, ये है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, साजन एनालिसिस उसका नाम है। बाकी भाई वीडियो में कुछ कमी रह गई तो उसके लिए माफ कर देना, एक और वीडियो बना दूंगा, आप अपना कमेंट कर दीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और भी अपडेट पाने के लिए, ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। तो आपको कौन सी वीडियो आपके काम की होगी ये मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, लेकिन कोई ना कोई जो भी काम की होगी, अगर सब्सक्राइब किया होगा तो कम से कम टाइम पे मिल जाएगी दोस्तों। तो मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट समझाएगा.in पे जरूर इस पेज पे विजिट कीजिए, मैं डेली यहां पे अपडेट करता रहता हूं गवर्नमेंट जॉब्स, तो आप इस पेज को सेव भी कर सकते हैं अपने पास, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?